हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज एक स्टोरी से शुरू करते हैं। एक बार किसी ने अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कोई ज़मीन खरीदी और उसको ऐसे डंप करके चले गए वो लोग। फिर क्या हुआ, जो आसपास लोग रहते थे, पहले एक ने उसमें कूड़ा डाला, फिर दूसरे ने डाला। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते आसपास के सब लोगों ने उसमें कूड़ा डालना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो एक पूरा कूड़े का पहाड़ बन गया। अब जब वो फैमिली दोबारा आई 6-7 महीने के बाद अपने प्लॉट को देखने के लिए, तो वो हैरान रह गई ये देख के कि ये तो पूरा कूड़ा भर गया इसके अंदर। अब वो क्यों था ऐसा, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उन्होंने उसकी चार दीवारी जो होती है, हम लोग बनाते हैं ना कि चार दीवारी बाउंड्री बना दी, हमने बाउंड्री वॉल बना दी, तो वो उन्होंने नहीं बनाई थी। तो ये जो चीज़ है, ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है। अगर हम अपनी जो हमारी लाइफ है उसमें हम लोग बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे, अगर हम एक कहते हैं ना कि वॉल खड़ी कर दें अपने आसपास, अगर हम वो नहीं करते और हमारी बिल्कुल भी कोई बाउंड्री नहीं है, सब फ्री है, कोई गेट नहीं है। हम लोग गेट क्यों लगाते हैं अपने घर के आगे? ताकि कोई भी अंदर ना आ जाए, कोई जानवर या कोई भी स्ट्रेंजर, कोई भी जिसका मन करे वो अंदर ना आ सके। आप अपने आप को सेफ रखते हैं गेट लगा के। ऐसे ही हमें अपनी लाइफ में गेट लगाना बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी लाइफ में बाउंड्रीज को सेट करना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने आस पास अपने जो हमने अपना मेंटल पीस की हम एक जर्नी में चल रहे हैं, हैप्पीनेस की एक जर्नी हम कर रहे हैं, उसमें अगर हम अपनी बाउंड्रीज को सेट नहीं करेंगे तो ऐसे ही हमारा कचरा लोग आ के उसमें डालते रहेंगे और फिर वो एक दिन कूड़े का पूरा पहाड़ बन जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हैप्पीनेस जर्नी सक्सेसफुल हो, आप पीस ऑफ माइंड अटेन करें, आपकी लाइफ एक बहुत ही अच्छी लाइफ हो और लोग आपको डिसरिस्पेक्ट ना करें। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लोग आपको डिसरिस्पेक्ट ना करें, तो उसके लिए आपको बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक ही यही है, डे 6 का, सेटिंग बाउंड्रीज। अब हम बाउंड्रीज कैसे सेट कर सकते हैं? अब कोई प्लॉट हो तो उसमें तो आप ईंट और सीमेंट लगा के बाउंड्री सेट कर देते हैं, इजी है ना, गेट लगा दिया, वॉल्स लगा दी तो बाउंड्री सेट हो गई। हर कोई नहीं आ सकता अंदर। लेकिन लाइफ में अपनी मेंटल पीस के लिए हमें बाउंड्री सेट करने के लिए कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमें फॉलो करने चाहिए। क्योंकि जब हम अपनी बाउंड्री सेट कर लेंगे लाइफ में, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो चीज़, और आप देखिएगा आप कितना खुश रहने लगते हैं और आप कितना पीसफुल रहने लगते हैं, आप कितना रिस्पेक्टफुल, आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत रिस्पेक्टेड फील कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें ये 5 पॉइंट्स फॉलो करने बहुत ज़रूरी हैं। पहला है नॉन अवेलेबिलिटी 24/7। ज़्यादा अवेलेबल होना अच्छी बात नहीं है, ताकि मतलब आप अपने आप को पहले प्रायोरिटाइज करिए, अपनी वैल्यू आप खुद करिए, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे। जैसे ही कोई व्हाट्सएप आया, किसी का कोई कॉल आया या कोई किसी ने आपको कुछ मैसेज किया, आप इमीडिएटली आपने उसको रिस्पॉन्स दे दिया या इमीडिएटली चले गए उसको हेल्प करने या वहीं खड़े हो गए उसके पास जाके, दैट इज़ नॉट गुड। हर टाइम ऐसा करना सही नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों की हेल्प मत करिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप सोशल गैदरिंग्स में मत जाइए, लेकिन अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। पहले खुद को प्रायोरिटाइज करिए, खुद की वैल्यू करिए। अगर आपका कुछ काम है बहुत इंपॉर्टेंट, आप कुछ कर रहे हो या किसी चीज़ में हो, स्टक हो कहीं पे, तो आप उनको पोलाइटली कह सकते हो कि नहीं, आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेलेबल राइट नाउ। तो बहुत ज़्यादा ओवरली नाइस बनने की ज़रूरत नहीं है और 24/7 अवेलेबल मत रहिए किसी के लिए भी। देन द सेकेंड इज से नो डायरेक्टली। ये हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोगों को नो नहीं बोल सकते, है ना? क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि पता नहीं, इसका रीज़न ये है क्योंकि हम नो सुनना नहीं चाहते किसी से, इसीलिए हम नो बोलने में भी प्रॉब्लम होती है हमें।
बट अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, अगर आपको कोई चीज़ कंफर्टेबल नहीं लग रही है, तो आपको नो बोलना आना चाहिए। अब कोई, जैसे आप ऑफिस में देख लीजिए, अगर आपका बॉस आपको अननेसेसरली तंग कर रहा है, या आपके कलीग्स आपको तंग कर रहे हैं, या इवन घर में भी ऐसा होता है, अगर आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके भाई बहन हैं, या इवन आपके पेरेंट्स हैं, अगर वो आपका नाजायज़ कोई फ़ायदा उठा रहे हैं, जो आप कंफर्टेबल नहीं हो जिस चीज़ के लिए, तो वहाँ पे नो बोलना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड सर्कल में तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है, अपनी बाउंड्रीज को सेट करना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और कई बार हम ऐसे करते हैं कि फ्रेंड का कॉल आ गया, या किसी ने कोई पार्टी अरेंज कर ली, और लेकिन आपको पता है कि आपको पढ़ना है, या आपको पता है कि आप इस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो, आपका सारा स्केड्यूल ख़राब हो जाएगा, पर फिर भी आप बेमन से आप कहते हो चलो कोई बात नहीं यार, वो बुरा मान जाएगा, तो आप चले जाते हो। उसको थोड़ा कंट्रोल करिए, और वहाँ पे बहुत ही पोलाइटली आप उसको मना कर सकते हैं कि नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, या मेरी कोई प्रायर कमिटमेंट्स हैं, ऐसे करके आप पोलाइटली उसको मना कर सकते हैं। तो नो बोलना सीखिए। डोंट एक्सेप्ट डिसरिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग आपकी डिसरिस्पेक्ट क्यों करते हैं? आपको ऐसा लगता है क्या कोई भी आता है आपकी डिसरिस्पेक्ट करके चला जाता है? चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, लोग आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद को इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। आप खुद की वैल्यू खुद ही नहीं कर रहे हो, तो दूसरे क्यों करेंगे? तो आपको डिसरिस्पेक्ट लोगों से एक्सेप्ट नहीं करनी है। और जो वो लोग होते हैं ना, जो कुछ भी कह देते हैं आके, और फिर बाद में कहते हैं अरे यार बुरा मत मानो, मैं तो मजाक कर रहा था, और नहीं, वो मजाक नहीं था, वो सच में आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, और आप उसको बहुत लाइटली ले रहे हो कि कोई बात नहीं यार, दोस्ती है ना, कह दिया तो कोई बात नहीं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। चाहे आपके पेरेंट्स हों, चाहे आपके सिबलिंग्स हों, आपके कलीग्स हों, आपका बॉस हो, कोई भी हो, अगर वो रिस्पेक्ट से आपसे बात कर रहा है तो आप उससे ज़रूर बात करिए, लेकिन किसी से भी डिसरिस्पेक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। और अपनी इस माइंडसेट से बाहर आइए कि वो बड़े हैं, वो मेरे से बड़े हैं, या वो मेरे से बुजुर्ग हैं, तो उनसे हम कुछ भी सुन लेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। आई एम नॉट सेइंग कि आप बुजुर्गों की डिसरिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट करो, पूरी रिस्पेक्ट दो उनको, लेकिन अगर वो आपकी बेइज्जती कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, आपको टॉन्ट्स मार के, या आपको कुछ भी कह कह के कि तू तो है ही ऐसा, तुम तो ऐसे ही करते हो, तुम्हारे तो बच्चे ऐसे हैं, ये वो जो भी चीज़ है, डोंट टेक दैट। साफ साफ मना कर दीजिए कि अगर आपको रिस्पेक्टफुली मुझसे बात करनी है तो बात करिए, नहीं तो प्लीज कैरी ऑन। क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? वो आपसे बात करना बंद कर देंगे, लेट इट बी। डोंट टेक डिसरिस्पेक्ट। जब आप डिसरिस्पेक्ट लेना बंद कर देंगे ना, लोग अपने आप चेंज हो जाएंगे, वो आपकी वैल्यू करना शुरू कर देंगे। अगर आप चुपचाप उनकी बातें सुन रहे हो, सुने ही चले जा रहे हो, तो वो सोचते हैं कि अब वो यही सोचते हैं, इसको तो कुछ भी कहते रहो, ये तो सुनता ही रहेगा, ये तो सुनती रहेगी, अपना जो भी गुस्सा है इस पे निकाल दो, ठीक है, ये तो ले लेगा। बट ऐसा नहीं करना। स्टॉप टेकिंग दैट। और इस चीज को तो, मजाक को तो डिसरिस्पेक्ट में लेना बिल्कुल ही आप बंद कर दीजिए। मजाक को मजाक की तरह लीजिए, लेकिन अगर वो डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, अगर वो आपको, आपकी बेइज्जती लग रही है, तो आपको वहां पे अपने लिए बोलना है, ठीक है? नहीं तो लोग आपका नाजायज फायदा उठाएंगे। और ये हर जगह होता है, ये हमारे घर में होता है। छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनको जो बड़े ब्रदर्स होते हैं या सिस्टर्स होती हैं, वो उनको बुली करते हैं, उनकी इतनी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। अब वो बच्चा है, वो अभी तो कुछ नहीं बोल पा रहा, लेकिन अंदर ही अंदर बेचारा तड़प रहा है, अंदर ही अंदर रो रहा है। ऐसे ही हम थ्रू आउट लाइफ हम सफर करते रहते हैं। सो स्टॉप टेकिंग दैट डिसरिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। खुद को रिस्पेक्ट करो, अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करो। स्टॉप बीइंग ओवरली नाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा ओवरली नाइस बनने की जरूरत नहीं होती है, और बनना चाहिए भी नहीं। ठीक है, नाइस होना अच्छी बात है, हम्बल होना अच्छी बात है, पोलाइट होना अच्छी बात है,
लोगों के साथ कंपैशन रखना, एम्पैथी रखना, सिंपैथी रखना, ये सब बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, होनी चाहिए। लेकिन ओवरली नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं कि लोग आपके ऊपर ही पैर रख रख के आगे बढ़े जा रहे हैं। शुरू शुरू में लोग सोचेंगे, जब आप अपने लिए खड़े होना शुरू करोगे ना, जब आप अपनी सेल्फ वर्थ समझोगे, अपना रिस्पेक्ट करना शुरू करोगे, तो लोग क्या कहेंगे, यार ये तो बड़ा रूड हो गया है या रूड हो गई है, ये तो बिल्कुल पोलाइट नहीं रही है। कोई बात नहीं, लेट इट बी। धीरे धीरे उनको समझ आ जाएगा कि ये बंदा अब फालतू की जो डिसरिस्पेक्ट है, बेकार की जो बातें हैं, वो अब नहीं टॉलरेट करेगा। तो लोगों को ये चीज़ समझ में आनी ज़रूरी है, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे वो आपकी वाइफ है, चाहे कोई भी हो, A to Z कोई भी आपकी लाइफ में है, बड़ा है, छोटा है। स्टॉप बीइंग ओवरली नाइस। ज़्यादा नाइस होना इज़ नॉट अ गुड थिंग। लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं उस चीज़ पे, और आपकी मेंटल हेल्थ इससे बहुत सफ़र करती है, बहुत ज़्यादा। बिकॉज आप अंदर ही अंदर तो उस पेन में हैं, उस दर्द में हैं, लेकिन आप कह नहीं पा रहे किसी को, बोल नहीं पा रहे किसी को। तो अपने आप को थोड़ा सा चेंज करिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, दैट मीन्स सेल्फ लव। ये आप इसको सबसे पहले भी रख सकते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये सारी चीजें वैसे हमारी सेल्फ लव में ही आती हैं। ये सब चीजें जितनी भी हैं, ये सारी पॉइंट्स जितने भी हैं, ये सब सेल्फ लव में आते हैं। प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ, खुद को प्रायोरिटी देना सबसे इंपॉर्टेंट है। हमको नहीं मॉडरेशन होनी चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं। वी आर नॉट बॉदर्ड। स्टॉप वरिंग अबाउट दैट। अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, अपने आप को सेल्फ लव करिए। इसका मतलब यही है कि लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना छोड़ दीजिए, लोगों से डिसरिस्पेक्ट लेनी छोड़ दीजिए, लोगों से ज़्यादा यस मैन बनना उनका छोड़ दीजिए, और जो आपकी खुद की अपनी लाइफ है उसको प्रायोरिटी दीजिए। अब पीठ पीछे आपके जो भी कोई भी बात कर रहा है, आप उसका मुंह नहीं रोक सकते। आप कभी भी किसी को भी, आपको पता ही नहीं कि वो आपके पीछे क्या बात कर रहे हैं ना, जब तक कोई आपको बताए ना आके। सो लेट इट बी। अगर उसमें करेज होगी उस इंसान में, तो वो आपके सामने आके बात करेगा। तो जो पीठ पीछे हमारी बात कर रहा है उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, और जो सामने अगर आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपसे इम्पोलाइट हो रहा है, आपको नाजायज आपका फायदा उठा रहा है, आपको बार बार कुछ सुना रहा है बिना बात के, उसके लिए आपको ये सब चीजें फॉलो करनी है। नो कहना जरूरी है। ज्यादा ओवरली पोलाइट होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्या होगा बाद में, आपने जो एक अपना इतना अच्छा एक मेंटल हेल्थ अपनी बनाई है, या आपने एक अपनी हैप्पीनेस जर्नी आप शुरू कर रहे हैं, लोग वहां पे आके आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपको पिंच करेंगे, आपको फिर दोबारा से वहाँ पे एग्रेशन फील कराएंगे, और आपको पेन में लेके जाएंगे, आपको हर्ट करेंगे। सो इससे पहले अच्छा है कि आप अपनी बाउंड्रीज पहले ही बना लीजिए। ठीक है गाइज, प्लीज सेट योर बाउंड्रीज। और आज आपका यही काम है, आप अपना आज लिखिए कि आप ऐसी कौन सी बाउंड्रीज हैं, 3 ऐसी बाउंड्रीज आप लिखिए जो आप सेट करना चाहते हैं, और किससे करना चाहते हैं वो भी ज़रूर लिखिए। क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम लोगों से डिसरिस्पेक्ट, उनकी मतलब ऐसी गलत नेचर हम लोग सहते चले जा रहे हैं, वो हमारी एक हैबिट बन चुकी है। तो उसको ब्रेक करने के लिए आप अपने साथ बैठिए, एनालाइज करिए कि आप कौन सी बाउंड्रीज हैं जो बनाना चाहते हैं, और किसके साथ बनाना चाहते हैं। हो सकता है वो आपका कोई नेबर हो सकता है वो आपका कोई फ्रेंड हो सकता है वो आपका बॉस हो, आपकी मदर हो, आपके फादर हो, कोई भी हो सकता है। सो प्लीज डू दैट, सेट बाउंड्रीज और पीस ऑफ माइंड में रहिए। और मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि लोगों से लड़ते रहिए, ये बिल्कुल भी मेरा मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब इतना है कि सेल्फ लव करना है आपको, अपने आप को प्रायोरिटी बनाना है। प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, पहले खुद, मैं, उसके बाद कोई और। ठीक है, बाय।